दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से महादेव जी का बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक भक्त जो कि बहुत ही भोला था वो महादेव पर दूध चढ़ा के महादेव को खुश किया और महादेव जी से आशीर्वाद पाया। साक्षात महादेव जी उसको दर्शन दिए और उसको आशीर्वाद दिए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब दुख दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक ग्वाला था। ग्वाला जो दूध बेचता है वही ग्वाला, जिसको हम लोग यादव जी भी बोलते हैं। तो एक ग्वाला था जो कि दूध बेच के अपना घर परिवार चलाता था। वो ग्वाला बड़ा ही भोला था। वो ग्वाला बहुत ही भोला था। वो महादेव जी को अपना गुरु बनाया था। महादेव जी को ही अपना सब कुछ वो मानता था। महादेव को ही अपना पिता, अपना गुरु, अपना भगवान, सब कुछ वो महादेव को ही मानता था। उसके पास जो 2 गाय थी उसकी खूब सेवा किया करता था और गाय जो दूध देती थी उस दूध को बेचकर वो घर गृहस्थी अपना चलाता था। ग्वाला का रोज का एक नियम था कि जब वो दूध बेचने के लिए जाता था तो वो 1 लोटा दूध भगवान शंकर के मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर वो चढ़ा देता था। उसके बाद वो दूध बेचने के लिए रोजाना जाता था। उसका रोज का यही नियम था। जब वो दूध चढ़ाने के लिए जाता था शिव मंदिर, तो वहाँ आसपास का आदमी सब जो उसको देखता था तो उससे कहता था कि अरे तुम 1 लोटा दूध जाके चढ़ा देता है शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, क्या फायदा? उससे अच्छा है कि तुम उसका दही जमा लो, उसका घी निकालो, उसका पनीर बना लो और मार्केट में बेचो, 2 पैसा तुमको ज़्यादा होगा। और भगवान जी को अगर तुम चढ़ाना ही चाहता है तो थोड़ा सा दूध लेके उसमें पानी मिला दो और फिर भगवान जी को चढ़ा दो। रोज 1 लोटा दूध चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आदमी सब उसको समझाता। तब वो भोला भक्त ग्वाला कहता उससे, जो भी उसको समझाता था उससे ग्वाला कहता कि सब कोई तो पानी मिला हुआ दूध ही भगवान जी के ऊपर चढ़ाता है। भगवान जी को सब कोई पानी मिला हुआ दूध ही चढ़ाता है। पानी मिला हुआ दूध पी के भगवान जी कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, इसलिए हम बढ़िया दूध देते हैं भगवान जी को पीने के लिए, ताकि भगवान जी स्वस्थ रहे। अब उसकी बात को सुन के आदमी सब हंसता था। उस भोला भक्त की बात को सुन के आदमी सब हंसने लगता था कि अरे ये तो बेवकूफ़ है। अब जो है रोजाना का उसका यही नियम था। ग्वाला का रोज का नियम था कि वो पहले शंकर भगवान के मंदिर में जाकर महादेव को 1 लोटा दूध चढ़ाता था। उसके बाद वो दूध बेचने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ, खूब पानी पड़ने लगा। सुबह से ही पूरा पानी पड़ने लगा। पानी छूटने का नाम ही नहीं लेने लगा। अब ग्वाला के समझ में नहीं आ रहा था कि दूध का क्या करे। ग्वाला दूध लेके मंदिर चला गया और वहाँ पर 1 लोटा दूध निकाल के भगवान जी के ऊपर चढ़ा दिया और फिर इंतज़ार करने लगा पानी छूटने का कि पानी छूटेगा तब हम दूध बेचने के लिए जाएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गया, पानी नहीं छूटा, पानी पड़ते ही रहा। अब ग्वाला का दिमाग काम नहीं करने लगा कि इतना सारा दूध हम क्या करेंगे। ये दूध अगर हम छोड़ देते हैं तो दूध खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये सारा दूध हम भगवान जी के ऊपर ही चढ़ा देते हैं, शिवलिंग के ऊपर ही ये सारा दूध हम चढ़ा देते हैं। ऐसा सोचकर ग्वाला शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए जैसे ही गया कि उसी समय वहाँ के पंडा जी, मंदिर में जो पुजारी जी रहते हैं, वो आ गए और पुजारी जी पूछे उससे कि क्या बात है, तुम क्या कर रहा है? तब ग्वाला बोला
कि पंडित जी, हम तो शिव जी को रोज 1 लोटा दूध चढ़ाते हैं, सो दूध तो हम सुबह ही चढ़ा दिए हैं। देखिए सुबह से शाम हो गया, हम दूध नहीं बेचने जा सके क्योंकि पानी इतना पड़ रहा है, दूध कहाँ बेचेंगे, कौन खरीदेगा। इससे अच्छा है कि ये सारा दूध हम महादेव जी के ऊपर ही चढ़ा देते हैं। तब पुजारी जी बोले कि देखो, सुबह तो तुम 1 लोटा दूध शंकर भगवान को चढ़ाया ही है, महादेव के ऊपर 1 लोटा दूध तो तुम चढ़ाया ही है। एक काम करो, तुम इस दूध का खीर बना लो और खीर बना के महादेव जी को भोग लगा दो। शाम का समय भी है, खीर बना के महादेव जी को भोग लगा दो और बाकी खीर गरीब में बांट दो, भक्त जनों में बांट दो। जो कोई आदमी आएगा उसको प्रसाद के रूप में बांट दो। अब पंडित जी का बात उसको अच्छा लगा, ग्वाला को पंडित जी का सुझाव पसंद आ गया। तब ग्वाला क्या किया, दूध लेके घर गया, घर में खीर बनाया और खीर लाके महादेव जी को भोग लगाया और बचा हुआ खीर गरीब में बांट दिया और जो भी भक्त जन आया उस सब में खीर वो बांट दिया। अब उधर कैलाश पर्वत पर महादेव जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता पार्वती महादेव जी के पास आती है और वो देखती है कि महादेव जी के मुंह में जूठा खीर लगा हुआ है, खीर लगा हुआ है मुंह में। तब माता पार्वती जी महादेव जी से कहती है कि प्रभु, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं और आपके मुंह में खीर भी लगा हुआ है, आप खीर कहाँ से खाए। तब महादेव जी कहते हैं कि मेरा एक बड़ा ही भोला भक्त है, रोज हमको दूध चढ़ाता है वो, ताकि हम कमज़ोर ना हो जाएं। वो हमको अपना पिता मानता है, गुरु मानता है, भगवान मानता है, वो सब कुछ अपना हमको मानता है, इसलिए वो रोज 1 लोटा दूध हमको चढ़ाता है ताकि हम कमज़ोर ना हो जाएं। और देखो, आज वो खीर बना के हमको चढ़ाया है, आज खीर बना के हमको वो खिलाया है। तब माता पार्वती जी महादेव जी से कहती है कि प्रभु, आप बहुत ही भोले हैं, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भक्त तो छल कपट भी करता है, ऊपर से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और होता है, तो प्रभु आप बहुत ही भोले हैं। तब महादेव जी बोले कि नहीं, वो मेरा सच्चा भक्त है। तब माता पार्वती कहती है कि प्रभु, अगर सच्चा भक्त है तो चलिए उसका परीक्षा लेते हैं। महादेव जी बोले ठीक है, चलो। माता पार्वती और महादेव जी एक सेठ सेठानी का रूप धारण करके उस ग्वाला के दरवाजे पर आए और ग्वाले से बात किए। महादेव जी उससे पूछे कि तुम्हारे पास सुनते हैं दूध बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे पास जो 2 गाय है उसका दूध बहुत अच्छा होता है, इसलिए तुम रोजाना अपना सारा दूध हमको दे दिया करो, हमको दूध का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सारा दूध तुम रोज हमको दे दिया करो। तब ग्वाला बोला कि हम सारा दूध तो नहीं दे पाएंगे, हमारा रोज का नियम है कि हम 1 लोटा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, महादेव जी को चढ़ाते हैं, इसलिए 1 लोटा दूध पहले हम रख लेंगे, उसके बाद जो भी दूध होगा वो हम आपको दे देंगे। तब सेठ जी बोले कि नहीं, हमको सारा दूध चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है, तुम्हारी गाय जितना भी दूध देती है वो सारा दूध हमको चाहिए। तुम दाम ज़्यादा ले लेना, 2 गुना ले लो, 3 गुना ले लो, 4 गुना ले लो, लेकिन सारा दूध हमको चाहिए। तब फिर वो ग्वाला बोला कि आप हमको कितना भी पैसा दीजिएगा, हम 1 लोटा दूध रख कर ही आपको दूध देंगे, चाहे आप मेरे पास लीजिए या फिर दूध नहीं लीजिए। तब फिर सेठ जी बोले कि तब ठीक है, हम दूसरे के यहाँ देखते हैं, अगर कोई दूसरा आदमी हमको दूध दे देगा तो हम उसी से ले लेंगे। तब ग्वाला बोला ठीक है, आप दूसरे के पास ही ले लीजिए,
हम एक लोटा दूध रख कर ही देंगे आपको, नहीं तो हम दूध नहीं दे सकेंगे। अब ग्वाला की ऐसी बात को सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए। फिर महादेव जी माता पार्वती को देख के मुस्कुराए। तब माता पार्वती बोली कि प्रभु, हम एक परीक्षा आपके भक्त का और लेना चाहते हैं, एक परीक्षा उसका और लेना चाहते हैं। तब महादेव जी बोले ठीक है। फिर महादेव जी और माता पार्वती एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके सुबह सुबह ही मंदिर के बाहर जाके बैठ गए। मंदिर के सीढ़ी पर जाके बैठ गए सुबह सुबह। अब ग्वाला का तो रोज का नियम था कि वो मंदिर जाता था और महादेव जी को एक लोटा दूध चढ़ाता था। उस दिन वो क्या सोचा कि थोड़ा सा खीर भी बना लेते हैं और महादेव जी को चढ़ा देते हैं। खीर भी चढ़ा देंगे और दूध भी चढ़ा देंगे। तो ग्वाला एक हाथ में खीर लिए और एक हाथ में दूध का लोटा लिए मंदिर आया। तब वो क्या देखता है कि मंदिर के सीढ़ी पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठी हुई है, बहुत ही उदास चेहरा लेके बैठी हुई है। तब ग्वाला जाके उससे पूछता है कि क्या बात है, आप दोनों इतना उदास क्यों हैं? तब फिर माता पार्वती कहती है, जो बूढ़ी के रूप में बैठी हुई थी, ब्राह्मणी के रूप में बैठी हुई थी, माता कहती है कि हम दोनों 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, हम दोनों के पास पैसा भी नहीं है, हम दोनों को बहुत भूख लगा है। तब फिर ग्वाला कहता है कि देखिए, मेरे पास खीर भी है और दूध भी है, आप दोनों खीर खा के दूध पी लीजिए। तब माता पार्वती कहती है, जो कि ब्राह्मणी के रूप में थी, वो कहती है कि तुम तो ये दूध महादेव को चढ़ाने के लिए लाया था ना, ये खीर महादेव को चढ़ाने के लिए लाया है, फिर हम दोनों को क्यों दे रहा है? तब फिर वो ग्वाला कहता है कि देखिए, आप भी मेरे परम पिता के ही संतान हैं, मेरे महादेव के ही संतान हैं। जब संतान भूखा रहेगा तो फिर पिता कैसे ग्रहण करेगा? अगर हम आप दोनों को भूखा छोड़कर ये दूध महादेव को चढ़ाएंगे, ये खीर महादेव को चढ़ाएंगे, तो महादेव भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका बच्चा भूखा रहता है उसका माता पिता नहीं खाता है। इसलिए ये खीर और दूध आप दोनों ही खा लीजिए, खीर खा लीजिए और दूध पी लीजिए, हम महादेव जी को कल फिर से लाके चढ़ा देंगे। अब उसकी बात सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और देखी कि ये तो सचमुच में भोला है, जैसे मेरे पति भोला है उसी तरह उनका भक्त भोला है। फिर महादेव जी के तरफ देख के माता पार्वती मुस्कुराई। फिर माता पार्वती और महादेव जी अपने स्वरूप में आए, अपने साक्षात रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ग्वाला देखता है कि अरे, ये तो माता रानी है और महादेव जी साक्षात हैं, फिर वो चरणों में गिर पड़ता है। वो ग्वाला महादेव जी का पैर पकड़ लेता है। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, इसलिए तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? फिर वो भक्त कहता है, वो ग्वाला महादेव जी से कहा कि प्रभु, हम कुछ पाने की इच्छा से आपकी पूजा नहीं करते हैं, आपको दूध नहीं चढ़ाते हैं प्रभु, आपका कृपा मेरे ऊपर बना रहे महादेव, यही हम चाहते हैं। आज तक हम भूखे नहीं सोए हैं प्रभु, आपके कृपा से सब दिन दाल रोटी मिलते रहा है, सब दिन खाना खाते रहे हैं प्रभु। अगर देना ही चाहते हैं तो आप अपनी भक्ति हमको दीजिए, ताकि हम जब तक जिंदा रहें आपकी भक्ति करते रहें। अब महादेव जी अपने भक्त की ऐसी बात को सुनकर और खुश हो गए। फिर महादेव जी बोले कि हम तुमको अपनी भक्ति देते हैं और तुमको आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा।